तो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी अपडेट, वीज़ा, इमिग्रेशन और सारे तरह के अपडेट जितने भी यूएई और गल्फ़ रीजन में जॉब रिलेटेड आते हैं या वीज़ा इमिग्रेशन रिलेटेड आते हैं, उससे लेके अप टू डेट आपको रखता हूँ, ताकि आप किसी भी एजेंट, एजेंसी या मैन पावर सप्लाई कंपनी से फ्रॉड में ना फंसें। तो आज हम बात करेंगे किसी नई जॉब वैकेंसी को लेके नहीं, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। या तो आप विजिट वीज़ा पे यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो कंपनी आपको जॉब देगी, आपका वीज़ा लगाएगी कि नहीं, या आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं और आपको ऑफ़र लेटर आता है। बहुत सारे लोग ऑफ़र लेटर भेज के हमको से पूछते हैं कि ये सही है नहीं, मैक्सिमम फ्रॉड ही निकलता है। तो कैसे आप वेरीफाई करें, कैसे आप ट्रस्ट करें और क्या बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप बिलीव कर सकें कंपनी पे या उस ऑफ़र लेटर पे या उस जॉब वैकेंसी पे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, डिटेल्स में बात करेंगे, वन बाय वन कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर बताऊंगा आपको, जैसे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं और खुद अवेयर रह सकते हैं। या आपको एजेंट फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है या कोई कंपनी फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है और आपसे वर्क कराएगी, आपका वीज़ा नहीं लगाएगी, बाद में वो आपका पासपोर्ट होल्ड कर लेती है, फिर आप ओवर स्टे हो जाते हो, फिर बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे डेली बेसिस पे क्वेरी आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, जब आप लोग अपना ऑफ़र लेटर भेजते हैं तो उसको चेक करता हूँ उसी पॉइंट्स के आधार पे। तो अभी बात करेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो पहले उनके लिए बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और वो कंपनी टू कंपनी या एजेंसी टू एजेंसी जाके इंटरव्यू देते हैं। तो देखिए, आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है अपने होम कंट्री का, तब आप यहाँ इंटरव्यू देते हो तो कंपनी सबसे पहले आपको ये जानना है कि सैलरी क्या होगी, ठीक है, कंपनी क्या क्या बेनिफिट्स आपको देगी। ऑन वॉकिंग मतलब वॉइस से आपको बता दे रहे हैं तो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या पूछना है आपको कि आपकी बेसिक सैलरी जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई जाएगी वो कितनी होगी। देखिए, ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिक सैलरी दिखाई जाती है वही उसी के हिसाब से आपको लीव सैलरी मिलती है और ग्रेच्युटी मिलती है, और उसी सैलरी को फाइनल माना जाता है आपकी बेसिक सैलरी को। हाँ, सैलरी आपके अकाउंट में भले 3000 क्रेडिट हो रही हो या 2500 क्रेडिट हो रही हो, लेकिन बेसिक सैलरी आपकी कितनी दिखाई गई है वही चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये चीज़ें आप क्लियर करें, नहीं तो आप एमओएल या लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और आपकी बेसिक सैलरी कंपनी बहुत ही कम दिखाती है और आपका पोस्ट भी बहुत छोटा दिखाती है, क्योंकि उनको लीव सैलरी देना रहता है, ग्रेच्युटी देना रहता है इस वजह से। और इन केस बाद में आपकी कोई भी समस्या होती है तो वो उसी के बेस पे आपको कोट करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। उसके बाद जब ऑफ़र लेटर पे बहुत ही केयरफुली आप पढ़ें कि वो ओवरऑल कह क्या रहे हैं, कि वो आपका पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं या वीज़ा प्रोसेस कितने दिनों में करेंगे या आपका टारगेट बेस्ड जॉब है। कई बार ऐसा होता है कि आपका वेयर हाउस का जॉब होता है या किसी और चीज़ का जॉब होता है और आपको ऑफ़र लेटर में टारगेट बेस्ड जॉब दिखाया जाता है, ताकि वो आपसे काम से संतुष्ट ना हो तो आपको सू कर सके। तो इन सारी चीज़ों को बहुत केयरफुली आप पढ़ें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कंपनी आपका वीज़ा कितने दिन में प्रोसेस करेगी। देखिए, प्रोबेशन पीरियड या जो आपका ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, मिनिमम या मैक्सिमम आप जान लें 20 से 25 दिन का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। उसके बाद कंपनी को आपका वीज़ा प्रोसेस करना ही पड़ेगा। और कंपनी जैसे ही वीज़ा प्रोसेस करती है, विदिन 45 डेज आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाता है मैक्सिमम, उसके बाद वीज़ा भी लग जाता है। तो ये हो गया इनसाइड कंट्री वालों के लिए। और कंपनी इसके बाद भी अगर आपसे कहती है 20 से 25 दिन आपका ट्रेनिंग सेशन या जो भी प्रोबेशन पीरियड या कुछ भी आपसे करने के बाद कहती है नहीं अभी मेरा कोटा नहीं है, ना ही ये है ना वो है, तो आप फ़ौरन उस कंपनी को लीव करें। अपनी जितने दिन जॉब किया है, भले वो ट्रेनिंग में ही किया हो, उसकी सैलरी बनती है यूएई के लॉ के हिसाब से, वो सैलरी लें और दूसरी कंपनी को देखें आप। क्योंकि वो कंपनी अगर इस तरह से एक्सक्यूज़ दे रही है तो आपका वीज़ा नहीं लगाएगी और आप ओवर स्टे हो जाओगे। तो कंपनी में जब तक आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए पासपोर्ट ना जमा करे, ऑफ़र लेटर के बेसिस पे ट्रेनिंग के टाइम में अगर आपको पासपोर्ट जमा कर रही है तो आप बिल्कुल अपना पासपोर्ट कंपनी को जमा ना करें। नहीं तो बाद में आपको कंपनी कहेगी नहीं आपका वीज़ा प्रोसेस में गया है, ये गया है।
अभी यूएई में वीज़ा स्टंपिंग भी नहीं होता है पासपोर्ट पे, पासपोर्ट की कॉपी ही काफ़ी होती है क्या नाम है वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। तो पासपोर्ट प्रयास करें 99% कोशिश करें कि कंपनी में आप पासपोर्ट अपना जमा ना करें, नहीं तो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी कंपनी 100%। तो ये 2-3 स्टेप हैं जो आप फॉलो करके चेक कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं अपने आप को कि जहां आप जॉब करने जा रहे हैं वो सही कंपनी है, वो आपके साथ आने वाले समय में सही से रहेगी या आपके साथ बिहेवियर कंपनी का सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो अपने होम कंट्री से अप्लाई करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं जब आप अपने होम कंट्री से अप्लाई करते हो तो सबसे पहले या तो आप कंपनी के पास मेल करते हो, कंपनी बहुत कम रिप्लाई करती है क्योंकि उनके पास यहाँ ऑलरेडी इतने लोग हैं कि यहाँ से वो सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। और जो लोगों को इंस्टेंट ऑफ़र लेटर भेज दिया जाता है तो ऑफ़र लेटर में आप 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर चेक कर सकते हैं कि ऑफ़र लेटर जब भेजा जाता है, कोई भी कंपनी आपके होम कंट्री में जब आपको ऑफ़र लेटर देती है तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी कंपनी पहले तुरंत आपको ऑफ़र लेटर नहीं देती है। आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है, उसके बाद वो लीगलिटी देखती है कि कैसे आपका वीज़ा प्रोसेस करेगी, कैसे आपको एंट्री परमिट देगी। जब वो सारी चीज़ें वो सर्च कर लेती है तब आपको ऑफ़र लेटर देती है, नहीं तो आपको अंडर प्रोसेस रखती है। लेकिन कुछ सिनेरियो में आपको ऑफ़र लेटर अगर मिल जाता है तो ऑफ़र लेटर का कोई मायने नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है, कोई एज ए प्रूफ नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप ऑफ़र लेटर जेन्युइन है कि नहीं है ये कैसे चेक कर सकते हैं? तो ये चेक करने का सिंपल तरीका होता है कि जो कंपनी आपको ऑफ़र लेटर दे रही है उसमें आपका पोस्ट लिखती है, आपका पासपोर्ट नंबर लिखती है, आपका ईमेल आईडी लिखती है, आपका मोबाइल नंबर लिखती है और उसके बाद वो कंपनी अपना डिटेल्स लिखती है और आपकी सैलरी लिखती है। देखिए जो फेक ऑफ़र लेटर हो उसमें डायरेक्ट आपकी सैलरी दिखा देते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है। ऑफ़र लेटर में क्लियर मेंशन करना पड़ता है कंपनी को कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है, प्लस ओटी है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन है, प्लस फूड है। तो ये सारी चीज़ें दिखानी रहती है क्योंकि अगर आप कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो तो उस ऑफ़र लेटर के एवज़ में आप कंपनी को क्लेम कर सकते हो। तो जो जेन्युइन कंपनियां हैं, जो कंपनी से अगर आपको ऑफ़र लेटर या अप्रूव किया जा रहा है तो उसमें क्लियर मेंशन किया जाएगा कि 1200 दिरहम, 1500 दिरहम, 2000 दिरहम आपकी सैलरी है, प्लस ये है, टोटल मिला के आपकी इतनी सैलरी बनती है। और जिन लोगों के ऑफ़र लेटर में 2400, 2500, 3000 लिख दिया जाता है वो 100% कंपनी या तो आपके साथ फ्रॉड करेगी या जो वेंडर, एजेंट या एम्प्लॉयर जो भी है वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। तो ऐसे आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। ऑफ़र लेटर एज ए सच एविडेंस होता है उस टाइम जब आप कंपनी के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे 3 महीने से ज़्यादा वर्क कर चुके होते हो। तो आपकी लीव सैलरी या जो भी होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं आपके और कंपनी के बीच में, तो आप उसको कोट कर सकते हो, उस पर क्लेम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिक स्टेप्स कि आप कैसे जान सकते हैं। और कोई भी एजेंट या कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा, देखिए मैक्सिमम वीज़ा कॉस्ट का सिक्योरिटी अमाउंट कोई भी कंपनी अगर ले सकती है तो वो 45,000 से ज़्यादा नहीं होता है। किसी भी पोस्ट का वीज़ा लगे यूएई गवर्नमेंट का जो इंडियन रुपीज़ में होता है वो 45,000 से ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर इससे ज़्यादा कोई भी वीज़ा कॉस्ट के लिए डिमांड कर रहा है तो आप बिल्कुल ना दें क्योंकि वो फ्रॉड करेगा। तो ये सारी चीज़ें, वो भी अमाउंट रिफ़ंडेबल होता है, इस चीज़ को आप 100% क्लियर एंड कट समझ लें। या कि कोई भी एजेंट या कोई भी मैन पावर सप्लाई कंपनी या वेंडर आपको ऐसे कहता है कि नहीं इतना लगेगा, ऐसे लगेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। लीगली वो पैसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने होम कंट्री में हो, पैसा दे रहे हैं आप, तो वो रिफ़ंडेबल होता है। और कोई भी मैन पावर सप्लाई कंपनी या कोई भी एजेंट आपसे कहता है आप अपने होम कंट्री में मेडिकल करा के दीजिए, तो यूएई गवर्नमेंट, क्लियर आप गूगल कर सकते हैं, मैं बहुत बार ये चीज़ें बता सका हूँ कि मेडिकल अप्रूव नहीं होता है बाहर का मेडिकल यूएई में अप्रूव नहीं होता है। यूएई का मेडिकल जब आप यहाँ आते हो तभी यूएई खुद अपना मेडिकल सेंटर खोल रखी है, वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट देती है गवर्नमेंट इमिग्रेशन से, वहाँ जाके आपको मेडिकल कराना होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या जेन्युइन कंपनी है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे।
तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।